अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट पर समात अब से कुछ ही देर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर होगी। और ये वो कंप्लेंट है जो 26 नवंबर की रात गोलियां चलने, लाशें गिराने, गन शॉट से लोगों को जख्मी करने के मामले पर दायर की गई है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह प्रेशर भी था कि वो अपने शहदा के साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है, वो मिसिंग पर्सनस की आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, वो जख्मियों की आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। और अल्टीमेटली बैरिस्टर गौहर ने ये कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट कराई थी। और अभी तक एज ऑफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूं तो समाज शुरू नहीं हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई पहुंचा भी नहीं है। ये बड़ा मानी खेज है। अलामा राजा नासिर अब्बास जो MWM के हैं वो अभी तक एज ऑफ नाउ जो मेरी बात हुई है उसमें अभी तक वो पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। लीगल टीम नहीं पहुंच पाई। आई एम श्योर कि वो इस कंप्लेंट को परस्यू भी करेंगे। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ नहीं होगा, बल्कि संजीदगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इसको परस्यू भी करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 23 दिसंबर को एक दरखास्त 26 नवंबर से मुतालिक लग गई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। और 23 दिसंबर की इस दरखास्त में भी 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ उस मामले को जो है वो बड़ी सराहत से टेकअप किया जाएगा। तो ये दो इंतहाई अहम केसेस हैं। एक केस पर समात आज हो रही है जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत जो दीगर आला हुक्काम है उनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त बैरिस्टर गौहर की जानिब से दी गई थी और ये क्रिमिनल कंप्लेंट है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज मुज़ाकरात से मुताल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात, इस मुताल्लिक गुज़श्ता रात मैं ये खबर दे चुका हूँ कि हुकूमती हल्के ये समझते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई भी स्पेस देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात अब इनसे नहीं होंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत दरख्वास्त की थी उस वक्त कि जब ये डी चौक पहुंच रहे थे कि संजानी में बैठ जाइए, लेकिन नहीं बैठे तो अब हमको बात नहीं करेंगे। इसमें पाकिस्तान, ये मैं आप खबर पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मेरा एनालिसिस ये है, मेरा तजिया ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद किसी जगह पर स्पेस देने को तैयार हो जाए। नून लीग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना नून लीग की अपनी सियासत के लिए ठीक नहीं होगा। एक ऐसे मौके पर जब नून लीग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जब लगता ही है कि मेन राइवलरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन है। और जाहिर है जो तख्ते पंजाब है उसकी जंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन है। तो नून लीग और PTI कहीं बैठ जाए, मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाए, आपस में बातचीत कर ले, ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। ना आज दिखाई देता है, ना कल दिखाई देता है। इसलिए प्रैक्टिकली इस चीज से तो ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धारी तलवार पे चल रही है, तो एक तरफ तो उन्हें हुकूमत से बात करनी है और उसके लिए वो 5 से 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है वो टेबल पर मौजूद नहीं है। हम सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक को कॉल ऑफ कर देंगे अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। यानी एक तरफ तो ये चैलेंज है कि बात हो, बातचीत के जरिए से मामलात को हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो मुनकसिम आरा हैं, जो मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो भी हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अब रिसेंटली जो इख्तलाफ सामने आया है और जो खासी बड़ी कंट्रोवर्सी बनती हुई नजर आ रही है, वो अलीमा खान और बुशरा बीबी के माबैन इख्तलाफ है। यानी वो पब्लिक डोमेन में अब जिस अंदाज में हो रहा है, बात गालम गलोच तक आन पहुंची है। मैं सिर्फ जो आखिरी सत्र हैं पहले मैं वो आपको सामने रख देता हूँ। जो अलीमा खान साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात कहाँ तक पहुंच चुकी है। अच्छा, अब देखिए ना कि कमीना का लफ्ज इस्तेमाल हो, कमजर्फ का, बेगैरत का, बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि हीट क्या है, लड़ाई किस नहज पे है। वो अलीमा खान साहिबा क्लोज करती है इस जुमले के साथ कि इमरान खान हमेशा कहते हैं दुआ करें कि आपका दुश्मन कमीना, कमजर्फ, बेगैरत और बेशरम ना हो। अच्छा, ये एक तो इसकी ना दो कॉनोटेशंस है। एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप लोग इन लोगों का सहारा लेके ये काम कर रहे हैं। यानी ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट अपने टाउटों को जो है वो इस काम पर लगा रखी हुई है इस वक्त। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट कौन है, यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ वो बात कर रही है मिशाल यूसुफजई की। मिशाल यूसुफजई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन तो है ही,
केपी कैबिनेट का हिस्सा भी रही, आजकल नहीं है, और बुशरा बीबी की तर्जुमान है। बुशरा बीबी से मुताल्लिक जो बात करती हैं, वो आके करती हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जो मरियम वट्टू साहिबा हैं, जो बुशरा बीबी की बहन है, हमशीरा हैं, उनको भी मिशाल यूसुफ़ज़ई से फड्डा रहता है, लड़ाई रहती है। और जो अलीमा खान साहिबा हैं, वो भी ये समझ रही हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की टाउट है। लेकिन मिशाल यूसुफ़ज़ई फिर भी बुशरा बीबी की तर्जुमान है। बुशरा बीबी को प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान से मुलाकातें भी वो जाके कराती हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि मिशाल यूसुफ़ज़ई ने इमरान खान से हालिया मुलाकात के बाद एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने एक तो सलमान अहमद को शट अप कॉल दी है, क्योंकि सलमान अहमद अमेरिका में बैठ के बुशरा बीबी से मुताल्लिक जो बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट है और मैं एविडेंस रख दूंगा, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। और दूसरा ये कि दूसरा रुबीना खानम साहिबा जो इमरान खान की बहन है, उनसे मुताल्लिक उनकी तनकीद पर भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने दोनों को शट अप कॉल दी है। यानी सलमान अहमद को भी दी है कि मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं करूंगा और तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम ऐसी बात करोगे, और रुबीना खानम से मुताल्लिक भी ऐसी ही बात की है। अच्छा, जब रुबीना खानम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिशाल यूसुफ़ज़ई ने अपने ट्वीट में, तो फिर अलीमा खान साहिबा चुप नहीं रह सकी। फिर अलीमा खान साहिबा ने और फिर फैसल चौधरी ने भी मिशाल यूसुफ़ज़ई के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि तस्हीह ज़रूरी है, खान साहब ने सिर्फ सलमान अहमद के बारे में बात की है, उन्होंने कभी भी रुबीना खान का नाम नहीं लिया। आप बराए मेहरबानी मुझसे ट्वीट करने से पहले कन्फर्म कर लिया करें, ये फैसल चौधरी साहब ने कहा। इसी को रीट्वीट किया फिर अलीमा खान साहिबा ने, और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तानी अवाम के गम गुस्से की वजह से एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही जिसमें वो 26 नवंबर 2024 की कत्ल गारतगरी से तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करने से बाज रहे। अमूमन एस्टैब्लिशमेंट का तमाम वक्त और तमाम तर तवानाई इमरान खान और उनसे मुतल्लिक चीज़ों पर मरकूज है, और चूंकि वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान को तोड़ने में बुरी तरह नाकाम है, तो अब उनकी तवज्जो इमरान खान के खानदान पर भी है। एस्टैब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट राइटर्स चूंकि पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों के घरेलू मौजूआत से खासे मुतासिर हैं, इसलिए अब वो ऐसे स्क्रिप्ट कत्लो गारतगरी से तवज्जो हटाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कामों के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पास काफी टाउट्स भी मौजूद हैं, जिनको ये गाहे बगाहे एक्टिव करते हैं। बहुत से टाउट्स को सब जानते हैं, बहुत से वक्त के साथ साथ बेनकाब हो जाएंगे, सच कभी नहीं छुप सकता। अब पाकिस्तान में भी शायद एस्टैब्लिशमेंट और उनके टाउट्स की कोई वारदात बेनकाब होना बाकी है। हर चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आया है। कहती है कि गुज़श्ता 18 माह से हम तमाशाइयों की तरह खामोशी से देखते आए हैं कि कैसे जेल से हमारे भाई की हिदायत और बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या उनसे ऐसी बातें मंसूब की गई जो उन्होंने की ही नहीं। हम इस पर इसलिए खामोश रहे क्योंकि हम सियासी मामलात से दूर रहते हैं, लेकिन अब जो झूठ और बहतान हमारे खानदान पर लगाया गया है, तो हम आगे बढ़कर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मिशाल यूसुफजई ने यकीनन अपने कद से बड़ी बात की है, और अमेरिका में बैठे ब्लॉगर ने भी। लेकिन याद रखें कि जब इमरान खान का हवाला देकर झूठ बोलते हैं, तो सोचे कि आप तारीखी तौर पर क्या कर रहे हैं। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि दुआ करें कि आपका दुश्मन कमीना, कमजोर, बेगैरत और बेशर्म ना हो। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खानदानी जंग भी जो है वो छिड़ी जा रही है, और उसके अंदर बुशरा बीबी और अलीमा खान यानी बहनें एक तरफ हैं, इमरान खान की अहलिया उनकी तर्जुमान एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है, इल्ज़ामात भी एक दूसरे के ऊपर है। ये बात अलीमा खान साहिबा की ठीक है कि 26 नवंबर वाले इशू से डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जो मदारिस वाला मामला, वो भी डिस्ट्रैक्शन, पर्चे डिस्ट्रैक्शन, मुज़ाकरात डिस्ट्रैक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अब यहाँ पर थिन लाइन है, पीटीआई को देखना पड़ेगा कि वो कैसे यूनिफिकेशन के प्रोसेस पे अमल करते हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे रखते हैं, और इमरान खान की कॉल पे कैसे अमल करते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।